ये आवाज कहां से आई? आगे सिर्फ मौत है। हाँ, मौत। आगे सिर्फ मौत है। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पास वाले गांव का सरपंच हूं। तुम लोग अगर अपनी खैर चाहते हो तो प्लीज जंगल से भाग जाओ, भाग जाओ। क्यों? जंगली जानवरों का डर है क्या? मैं जंगली जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्माओं की बात कर रहा हूं। आत्माओं की। आत्माएं? हाँ, आत्माएं, बुरी आत्माएं। ये आत्माएं जंगल में भटकती रहती है। ये अपना रूप बदल सकती है और लोगों को ललचाकर एक जगह पर ले जाती है और वहां मार डालती है। देखिए, हमने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, इन सब बातों पे हमें विश्वास नहीं है। मेरी बात मानिए, ये जंगल किसी और जंगल की तरह नहीं है। पिछले 18 सालों से यहाँ आत्माएं रहती हैं। 18 साल? हाँ, 18 साल। 18 साल पहले यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन यहाँ पास के सेंट्रल जेल से 2 खूंखार कैदी भाग निकले। सेंट्रल जेल? वो तो यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, वो दोनों खूनी थे। वहां से भागकर वो दोनों इस जंगल में आ गए। यहाँ से दूर एक पुराना मकान है, सालों पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। वो दोनों उसी मकान में छुप गए। बाबू, शंकर, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सीधी तरह हाथ उठाकर बाहर आ जाओ, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। लगता है आपस में इन लोगों की लड़ाई हुई और एक दूसरे का गला घोट दिया। लाशें अकड़ी हुई। इसका मतलब है इन्हें मरे हुए काफी समय हो चुका है। वो दोनों तो मर गए, लेकिन उनके अंदर का शैतान नहीं मरा। क्या मतलब? सिर्फ आदमी मरे थे, आत्माएं नहीं। वो आत्माएं अभी भी इस जंगल में भटक रही है। इन आत्माओं में क्या खास बात है? ये आत्माएं कभी भी किसी भी रूप में बदल सकती है, कुछ भी बन सकती है। बहुत बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी। क्या किया उन्होंने? वो दोनों खूनी दरिंदे थे। खून की प्यास इन दोनों को इस तरह लगी थी कि हमारे गांव वालों का एक एक करके खून करना शुरू कर दिया। हमने गांव वालों को जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन ये आत्माएं इतनी चालाक थी कि हमारे गांव वालों को लुभाकर ललचाकर जंगल में ले जाती थी और वहां मार डालती थी।
ये आवाज कैसी है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? रुक जाइए, आगे मत जाइए, आगे खतरा है। सरपंच ने वहां जाने के लिए मना किया है। आगे वो घर है, आत्माओं का। रुक जाइए, आगे मत जाइए, रुक जाइए, आगे खतरा है। लगता है ये लड़की दूसरे गांव की है, मुझे इसे रोकना होगा। आगे मत जाइए, रुक जाइए। आप वापस चलिए, आगे खतरा है। आगे मत जाइए, वापस चलिए। कहाँ गई? कहाँ गई? आप लोग तो वही है जिनकी मौत उस घर में हुई थी। हाँ, हम वही हैं। अब तुम नहीं बच सकते। नहीं, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। नहीं। आगे मत जाओ, देख नहीं पाओगे, आगे मत जाओ। इसने इतना मेरा मिस्टर मारा, उसे किसी का क्या बिगाड़ा था? ये किसी इंसान का काम नहीं है। जंगल में इस तरफ कोई आता भी नहीं है। तो इसे किसने मारा? उन्होंने, जो अपने पीछे कदमों के निशान नहीं छोड़ते। कौन? आत्माएं। आत्माएं? हाँ, आत्माएं। ये चौथी मौत है जंगल में। सभी को एक ही तरीके से मारा गया है, माथे पे वार करके। आप तो गांव के सरपंच थे, आप ही कुछ कीजिए ना। एक आत्मा ही आत्मा को मार सकती है। क्या मतलब? इस जंगल की रक्षा एक वनदेवी करती है। वही हमें इन खूनी आत्माओं से बचाएगी। मैं उसे बुलाऊंगा, हम सब उसे बुलाएंगे। मैंने निशान बना दिया है। प्रार्थना करो, वन की देवी प्रकट हो जाए।
हलचल देखी आपने? जरूर जरूर कुछ होने वाला है। वो देखो। मुझे मालूम है तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। घबराओ मत, उन शैतान आत्माओं से मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा। मगर उस घर में कोई नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं जाना चाहिए। अब इसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। मत, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में ये जंगल खत्म हो जाएगा, फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। अभी इस जंगल में कोई है, रोकता हूं, 1 से 2 भले। रुकिए, रुकिए तो, रुकिए। रुकिए, उस घर में मत जाइए, उस घर में मत जाइए, रुकिए। आप अंदर क्यों चली गई? अंदर जाना ठीक नहीं है। ये बेवकूफ भी हमारे जाल में फंस गया है। हाँ। कहाँ चली गई? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हम है ना? अब तू हमसे नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। तू हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? मैं तुम्हारे जाल में, तुम मेरे जाल में फंस गए। तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम ही रूप बदल सकते हो? मैं वन देवी, तुम जैसे राक्षसों से वन की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। और अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। तू ऐसा नहीं कर सकती। तू हमें नहीं मार सकती। कहाँ गायब हो गए वो दोनों? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ऐसे ही लोगों को मारते रहेंगे और जब हमारा मन करेगा तब ये जंगल छोड़कर जाएंगे। नहीं नहीं, अब तुम लोग कभी किसी को नहीं मार पाओगे। इससे पहले कि मैं उन्हें मार पाऊं, वो दोनों वहां से गायब हो गए। पर वो इस घर के अंदर ही है। वो इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। ये आत्माएं अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि कोई न कोई इस घर के अंदर जाए,
लेकिन इस घर के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत हो जाएगी और आत्माएं उस इंसान के शरीर के अंदर घुसकर इस रेखा को पार करके यहाँ से निकल जाएंगी। इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है इन आत्माओं को खत्म करने का। देखो, वैसे आत्माएं खत्म की नहीं जा सकती, लेकिन ये आत्माएं जब इंसान या जानवर का रूप लेती है तो इनके माथे के बीचों बीच यहाँ वार करके उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन माथे के बीचों बीच ही क्यों? क्योंकि आत्माओं की सारी शक्ति यहाँ होती है, यहाँ मारने से वे मर जाएंगे। आप लोग हंस रहे हो क्योंकि आप लोगों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। आपकी कहानी कुछ अजीब सी लगती है। अगर आत्माएं रूप बदल सकती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन आत्मा है और कौन नहीं? क्या पता आप भी आत्मा हो। आत्माओं की परछाई शीशे में दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, तुम इनकी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हो सकता है ये सच कह रहे हो। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने कहा आगे जाने में खतरा है। यहाँ तो ठीक है, हम वादा करते हैं आगे नहीं जाएंगे। वादा करते हो? हाँ, वादा करते हैं। ठीक है, तुम लोग आगे मत जाना। जी नहीं जाएंगे। हाँ। प्रमोद, वापस चलते हैं ना? जी नहीं, हम वापस नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं। आगे? पागल हो रहे हो क्या? तुमने अभी सुना नहीं उसने क्या कहा? इसकी बातों का विश्वास मत करना, ये लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन प्रमोद, काफी देर हो गई प्रमोद। मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, वहां से आ रही है। चलो देखते हैं। नहीं प्रमोद, ये आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे उस बूढ़े ने अपनी कहानी में बताया था। नहीं, मुझे लगता है हमारी तरह आसपास दूसरे ट्रैकर्स आए हुए हैं। चलो। प्रमोद, वापस चलो प्रमोद। देखो, ये हर चीज वैसी हो रही है जैसे उस बूढ़े ने अपनी कहानी में बताया था। पहले वो आवाज, वो धुन, और अब ये घर। प्रमोद, हो सकता है आदमी झूठ बोल रहा हो। देखो, मैं एक पुलिस वाले का भाई हूं और मैं किसी से नहीं डरता। चलो। नहीं प्रमोद, नहीं, प्लीज नहीं। मुझे डर लग रहा है प्रमोद। यहाँ से प्रमोद, मुझे लग रहा है वो आदमी सच बोल रहा था। प्रमोद, वापस चलो प्लीज। उस आदमी ने ये भी कहा था इस घर के बाहर एक निशान है। अगर वो सच कह रहा था तो कहाँ है वो निशान? देखो। ये बात तो सच है, लेकिन इसका मतलब ये सब बकवास है। चलो अंदर जाके देखते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। नहीं प्रमोद, चलो। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहां पर कोई नहीं है।
हम हैं ना यहाँ। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ पर कोई नहीं है। हम हैं ना यहाँ। सालों बाद हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, हम तुम्हारी पूरी खातिर करेंगे। प्रमोद, विक्रम, अरे ये दोनों गायब कहाँ हो गए? प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद। क्या आवाज? ये घर, शायद ये धुन यहीं से आ रही है। प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, 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 प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा भाई अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गया था। उसकी मौत कैसे हुई? दोनों ही केसेस में एक बहुत ही अजीब बात थी। क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शरीर की सारी अंतड़ियों को फाड़कर दिल, लंग्स सबको शरीर के एक तरफ कर दिया हो, और जैसे किसी ने वहां पर जगह बनाने की कोशिश की हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसी भयानक मौत नहीं देखी। आपको आरती ने कुछ नहीं बताया? वो तो पहले से ही बहुत घबराई हुई है। जब से आई है बस चुप बैठी है। डॉक्टर साहब, आप क्या मुझे कुछ देर के लिए उसके साथ अकेला छोड़ देंगे? आरती, 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 क्या तुम प्रमोद और विक्रम की मौत के बारे में जानती हो? नहीं, मुझे वो दोनों उस पुराने घर के सामने पड़े हुए मिले थे। वो जगह बहुत सुनसान थी। सुनसान? हाँ, सुनसान, लेकिन फिर भी ऐसे लगा जैसे वहां कोई था। कोई था? कौन? मालूम नहीं। आरती, ठीक से याद करो। कोई इंसान, कोई जानवर? नहीं, न कोई इंसान न जानवर। फिर भी ऐसे लगा जैसे कोई मेरे साथ खड़ा होकर
उन दो लाशों को देख रहा हूँ। हाँ, ऐसे लगा जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। देखो आरती, मेरे भाई की मौत की जड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा, वहीं उसी जगह। अच्छी तरह से याद है, यही वो रास्ता है? हाँ, शायद यही वो पेड़ है जहां से हम आगे गए थे। हाँ। क्या हुआ? वही आदमी, वही सरपंच जिसने हमें आगे जाने से रोका था। तुम फिर वापस चली आई? मैं मेरे भाई प्रमोद की जंगल में मौत हुई है। मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। सच्चाई तो ये है, मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग जंगल में आगे चले गए। इस लड़की का भाग्य अच्छा था, इसलिए ये बच गई। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे? प्रमोद और उसके दोस्त ने रेखा को पार कर दिया। अब वो पूरी आत्माएं आजाद हो गई है, शायद इसी जंगल में भटक रही है। इसलिए मैं कहता हूँ वापस चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। जिस किसी ने भी मेरे भाई को मारा है, उसका पता लगाए बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ, रोक नहीं सकता। अब तुम आगे जा ही रहे हो, तो एक बात ध्यान में रखना, जंगल में किसी पर भी विश्वास मत करना। ये आत्माएं कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकती है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन आत्मा है कौन नहीं? जो शीशे में दिखाई न दे, वही आत्मा है। थैंक गॉड, मेरे पास शीशा है। एक बात और, आत्माओं को मारने का एक ही रास्ता है। क्या? उनको मारने के लिए तुम्हें यहाँ माथे के बीचों बीच वार करना होगा, या तो तेज रोशनी यहाँ चमकाना। उनकी शक्ति यही होती है। ठीक है, मैं याद रखूंगा। अब हमें चलना चाहिए। एक बात और सुन लो, पेड़, पौधे, इंसान, जानवर, ये आत्माएं किसी का भी रूप ले सकती है। अरे ये देखो, ये निशान प्रमोद ने बनाया है। हम लोग इसी रास्ते से गए। करेक्ट, चलो। वो घर कहाँ पर है? यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर। रुको जरा। जब से मैं जंगल में आया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमारे साथ चल रहा है। सुनो, आवाज सामने से आ रही है।
निकलो। माया, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैकिंग पर आई हूँ। तो वो कहाँ है? वो हमने एक आवाज सुनी और डरकर भागे। वो जाने कहाँ चली गई। अमित, ये झूठ बोल रही है। हमने किसी की आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी को यहाँ आते हुए देखा है। और अगर ये ट्रैकिंग पर आई है तो इसका सामान कहाँ है? आवाज सुनकर जब भागे तब सामान वही छूट गया। अमित, शीशा निकालो। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। शीशा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। ओह माय गॉड, अमित ये झूठ बोल रही है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वही आत्मा है। देखो, इसने तुम्हारा शीशा भी छुपाया है ताकि हम लोगों को पता नहीं चले कि ये कौन है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। याद नहीं सरपंच ने क्या कहा था कि किसी पर विश्वास मत करना। लेकिन हम इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अमित। कम ऑन। लड़की का रूप ले लिया है। वो मेरे लिए भी शर्मिले लेकर आ रहा है। बस आज की रात और है। कल उनके यहाँ पहुंचते हैं। मुझे भी इस मानूस घर से छुटकारा मिल जाएगा। रात बहुत हो चुकी है। आरती सो चुकी है, तुम भी सो जाओ। कल बहुत दूर जाना है। जाने कल क्या होगा? तुमने सही कहा, कल कुछ भी हो सकता है। आरती, पिछली बार तुम बचकर निकल गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचोगी। कल सुबह घर पहुंचते ही मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगी। Ouch! माया, माया, अमित, अमित, अमित उठो। अमित, माया चली गई। माया चली गई। चली गई? हाँ। देखो, रात भर सोई भी नहीं। मैंने कहा ना, वो इंसान नहीं आत्मा है। माया, माया, यहाँ हूँ। तुम कहाँ गई थी? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा अपने दोस्त को ही ढूंढ लेती हूँ, इसलिए जंगल में घूमती रही। दिन में तुम्हें डर लगता है और रात में अकेले जंगल में घूमने गई? अमित, मेरी बात मान जाओ, अभी भी वक्त है। अमित, इसके बात मत सुनना। हमें बहुत दूर जाना है। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे, उतनी जल्दी हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बस, अब घर बहुत पास आ गया है। ये तुम्हें कैसे मालूम? वो जब हम लोग ट्रैकिंग पर गए थे ना, तब हमने देखा था। अब चलो भी। आरती शायद माया के बारे में ठीक ही कह रही थी। अगर शीशा ना खोया होता तो पता चल जाता, लेकिन अब क्या करूं? शीशा? शीशा ही क्यों? इससे भी पता चल जाना चाहिए। अगर इन आत्माओं को मारना हो तो इनके माथे के बीचों बीच हथियार से वार करना या तेज रोशनी दिखाना। मैंने ठीक कहा था ना अमित?
और ये पिस्टल? कुछ नहीं, वैसे ही। क्यों ना हम कुछ देर यहीं आराम कर लें? पागल हो गए हो क्या? हम घर के बहुत पास आ गए हैं। आओ। ये आवाज, ये धुन। हम घर के बहुत पास आ गए हैं। आत्माएं हमें इस धुन से, इस आवाज से बुला रही है। आओ। आओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। आओ।